बीरबल ईश्वर में सच्चा विश्वास रखते थे और हमेशा इस बात पर कायम रहते थे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था ने अपना दुख बताया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी ईश्वर के इतने महान होने पर विश्वास रखता है। बीरबल ने वही उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर किसी कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत क्रोधित हो गया। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने भगवान को खुश करने के लिए उसकी बलि देने का फैसला किया तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन पर आदिवासियों से बचाया और अंततः उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास वापस गया और पूरी कहानी बताई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उससे माफी भी मांगी। एक दिन एक पुजारी अपनी सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर को चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से पूछताछ करेगा और यदि वह हार गया तो दुनिया भर के महान लोगों से उसने जो भी चूड़ियां एकत्र की हैं वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत गया तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी पेश करनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन वह कब निकलता है? बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल था कि शर्म आपकी आंखों से कब उतरती है? बीरबल ने कहा कि तभी तो आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल था कि बहादुरी कब किसी का साथ छोड़ देती है? बीरबल ने सुझाव दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल था कि हमारे शरीर से शक्ति कब निकलती है? तब बीरबल ने सुझाव दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपना काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़कर उसके विचारों को ठीक से बता सकेगा, उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और महानुभाव परीक्षण करने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री सभी को इनाम देने से इनकार कर देते थे। वे अंतिम क्षण में अपना मन बदल देंगे और यदि किसी ने सही अनुमान लगाया तो भी वे उत्तर देंगे, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंततः एक ब्राह्मण जो इसमें विशेषज्ञ था ने चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह मंत्रियों की चाल समझ गए हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई जीते, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसे केवल उसका चेहरा देखकर बीरबल की ज्योतिषीय कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने कौशल में अनुकरणीय था और उसने कार्य को सहजता से पूरा किया। बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर ब्राह्मण दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां प्रत्येक सरदार के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके उत्तर से सहमत होना पड़ा क्योंकि किसी में भी राजा को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा है। अकबर जवाब से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उन्हें 5000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। राजा अकबर एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनके कारण ही अन्य सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे।
एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने बुद्धिमान बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने किसान का भेष धारण किया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली चल दिए। रास्ते में उसने एक बूढ़े लंगड़े आदमी को मदद मांगते हुए देखा। बुजुर्ग दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा फैजल को उसके लिए बुरा लगा और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और उन्होंने फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहा। इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और घोड़े का मालिक होने का नाटक किया। उन्होंने राजा फैजल पर चोर होने का भी आरोप लगाया, जो घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष फैसले के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने के लिए कहा। हमेशा की तरह बीरबल तुरंत एक योजना लेकर आए। वह उन दोनों को घुड़साल में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे उस घोड़े की पहचान करने को कहा जो उनका था। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत अपने घोड़े का पता लगा लिया। इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि यदि उनसे कभी कोई गलती हो तो अकबर को सजा की मात्रा तय करने के लिए बीरबल को जूरी चुनने देना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे दंडित किया जाना था, अकबर ने वादे के अनुसार उसे अपनी जूरी चुनने दी। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें यह उससे बदला लेने का एक बहुत अच्छा अवसर भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की रकम मूल रकम से 20 सिक्के कम कर दी। बाकी लोग भी जुर्माना कम करते रहे और अंततः बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा चुनने का फैसला क्यों किया, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने बड़ा अजीब विषय उठाया। उसे बाजार में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के रूप में काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर राजतंत्र चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को नहीं पता कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का समाधान निकालने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह बीरबल के पास एक समाधान था और इसलिए उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सिफारिश की। अकबर ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा और उन्हें अपनी कीमत का सही मूल्यांकन करने के लिए 15 दिन का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ चलने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी लोग पुनः दरबार में आए। जौहरी के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा और दूसरी तरफ उसने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, समझ गया, समझ गया।
जिससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर राजा है, वैसे ही वह सोने का सिक्का सबसे खास और महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरियों को भारी इनाम दिया। एक बार अकबर अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए और थोड़ी देर बाद नाई ने अचानक उनसे एक अजीब सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि क्या अकबर ने कभी अपने दिवंगत परिवार के बारे में पता लगाने के लिए किसी को स्वर्ग भेजा था या नहीं। यह सुनकर अकबर हैरान रह गया। तब नाई ने उसे समझाया कि अकबर के दरबार का वजीर अब्दुल्ला ऐसा करने में सक्षम है। अगले दिन वजीर अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने राजा अकबर को अपने दिवंगत परिवार से मिलने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि बीरबल यह कार्य कर सकता है, उसे बस बीरबल को स्वर्ग भेजना है। बीरबल स्वर्ग जाने से पहले 4 दिन का समय मांगते हैं। अंत में अनुष्ठान पूरा किया गया और बीरबल ने सुरंग के माध्यम से किसी का ध्यान नहीं जाने से बचने के लिए गीली लकड़ी का उपयोग करके बहुत सारा धुआं बनाया। कई महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन बीरबल दरबार में आए। उनका लुक बिल्कुल अलग था। उसके लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और बहुत रूखा दिखता था। जब उनसे उनके इस रूप के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वे वहां एक नाई चाहते हैं, जिसमें अकबर के पिता भी शामिल हैं। अकबर ने अपने नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही नाई ने आदेश सुना, उसने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए वजीर अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई दुष्ट योजना का हिस्सा कबूल कर लिया। एक शाम जब अकबर और बीरबल बगीचे में एक साथ बैठे थे, तो अकबर ने बीरबल से बैल का दूध लाने का अनुरोध किया, क्योंकि कुछ दवा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बीरबल समझ गए कि अकबर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने बीरबल होने के नाते अकबर को आश्वासन दिया कि वह उन्हें यह दिला देंगे। घर लौटने पर बीरबल इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से ही कोई समाधान सोच पाए। तब उनकी बेटी ने कहानी सुनकर बीरबल से वादा किया कि अकबर को 1 सप्ताह में उसका उत्तर मिल जाएगा। 2 दिन बाद बीरबल की बेटी ने एक उपाय निकाला। आधी रात को वह कपड़ों का ढेर लेकर उन्हें धोने के लिए नदी के पास गई। उसने इतनी जोर से पिटाई और कपड़े धोना शुरू कर दिया कि नदी के पास रहने वाला अकबर जाग गया और उसने अपने गार्डों को जांच करने का आदेश दिया कि मामला क्या है। इसके बाद गार्डों ने उसे अपने साथ अदालत में चलने के लिए कहा, जहां लड़की ने अपनी व्यथा बताई। उसने कहा कि उसके पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह पूरे दिन उनकी देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास दिन में कपड़े धोने का समय नहीं था। अकबर ने गुस्से में उससे सवाल किया कि कोई भी आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। बीरबल की बेटी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अकबर से पूछा कि फिर एक बैल दूध कैसे दे सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बीरबल की बेटी को इनाम दिया। बीरबल अकबर के सबसे करीबी साथियों में से एक हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अकबर बीरबल से इतने नाराज थे कि उन्होंने बीरबल को हमेशा के लिए अपना राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया था। बीरबल बिना किसी शिकायत के चले गए और महीनों तक एक दूर के गांव में रहे। अकबर बीरबल के बिना बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूरे राज्य में अपने आदमी भेजे, लेकिन कोई उसका पता नहीं लगा सका। तभी अकबर को एक युक्ति सूझी। अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाया में राजा से मिलने आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हर कोई प्रयास करना चाहता था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका।
जब बीरबल को इस खोज के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पड़ोसी से अपने सिर पर एक बुना हुआ बिस्तर रखने और दरबार में चलने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे कहा था और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। अकबर जानते थे कि यह ग्रामीण का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसके पीछे के असली दिमाग का खुलासा करने के लिए कहा। तब ग्रामीण ने अकबर को सूचित किया कि एक ब्राह्मण व्यक्ति कुछ महीनों के लिए उसके गांव में रह रहा था और उसने उसे ऐसा करने का विचार दिया। अकबर ने अपने रक्षकों को बीरबल को वापस लाने का आदेश दिया और इस तरह उसे अपना रत्न फिर से वापस मिल गया। एक दिन सेवामल और मंदबुद्ध नाम के दो व्यापारी अपने विवाद का समाधान मांगने अकबर के दरबार में आए। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मंदबुद्ध उसे पैसे देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध उनसे कभी पैसे लेने की बात से असहमत हैं। अकबर ने मंदबुद्ध से उसकी कहानी पूछी और मंदबुद्ध ने बताया कि सेवामल सिर्फ झूठ बोल रहा है और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अकबर ने बीरबल से मामले का निष्कर्ष निकालने और यह पता लगाने के लिए कहा कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहानी सुनी और फिर उनके बारे में और अधिक जानने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बाजार भेजा और वापस आकर उसने बीरबल को बताया कि सेवामल को सभी लोग बहुत विनम्र व्यक्ति मानते हैं, जबकि मंदबुद्ध एक चतुर और स्वार्थी व्यक्ति है। तब बीरबल को एक विचार आता है और वह अपने सेवक से फिर से घी के दो अलग अलग कटोरे में एक एक सोने का सिक्का डालने और फिर उसे सेवामल और मंदबुद्ध दोनों को बेचने के लिए कहता है। अगले दिन बीरबल ने मंदबुद्ध को असली अपराधी घोषित कर दिया क्योंकि उसने कभी भी सोने का सिक्का नहीं लौटाया, लेकिन सेवामल ने एक विनम्र व्यक्ति होने के नाते उसे वापस कर दिया, जिससे साबित होता है कि मंदबुद्ध झूठा है और गलत काम करने में सक्षम है। इसके बाद अकबर मंदबुद्ध को दंडित करता है और उसे पैसे वापस देने का आदेश देता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों से हर कोई परिचित है, लेकिन जब ईरान के राजा को बीरबल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने 3 मूर्तियां अकबर के दरबार में भेजीं। मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनके साथ एक पत्र जुड़ा हुआ था जिसमें राजा ने उल्लेख किया था, सम्राट अकबर 3 मूर्तियों में से एक अच्छी, एक सुंदर और एक बुरी को पहचानें और लेबल करें और फिर इसे मेरे पास वापस भेज दें, या फिर अपनी असफलता स्वीकार करें। इसे पूरा करना कठिन कार्य था क्योंकि सभी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। काफी समय बाद अकबर ने बीरबल को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसे सारी सामान्य बातें समझा दीं। बीरबल मूर्तियों को अपने साथ ले गए और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन जब बीरबल वापस दरबार में आए तो अकबर ने उनसे अच्छा, बुरा और सबसे सुंदर उत्तर पूछा। बीरबल ने अपनी परीक्षा के बारे में बताया और अकबर को बताया कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। पहली मूर्ति के मामले में छेद मुंह की ओर जाता है। दूसरी मूर्ति में यह दूसरे कान की ओर जाती है और तीसरी के मामले में यह पेट की ओर जाती है, लेकिन वहीं अटक जाती है। तो निष्कर्षतः पहला बुरा है, दूसरा तटस्थ है और तीसरा सबसे अच्छा है। उन्होंने दरबार के सभी लोगों को प्रत्येक मूर्ति का छिपा हुआ अर्थ समझाया और एक बार फिर सभी में सबसे बुद्धिमान साबित हुए। फिर तीनों मूर्तियों पर लेबल लगा दिया गया और उन्हें ईरान के राजा के पास वापस भेज दिया गया। प्रभावित राजा ने बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान रत्न बीरबल की सराहना करते हुए एक पत्र भेजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीरबल बादशाह अकबर के पसंदीदा रत्न और सलाहकार थे। चाहे कोई छोटा
अकबर ने अपने नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही नाई ने आदेश सुना, उसने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए वजीर अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई दुष्ट योजना का हिस्सा कबूल कर लिया। एक शाम जब अकबर और बीरबल बगीचे में एक साथ बैठे थे, तो अकबर ने बीरबल से बैल का दूध लाने का अनुरोध किया, क्योंकि कुछ दवा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बीरबल समझ गए कि अकबर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने बीरबल होने के नाते अकबर को आश्वासन दिया कि वह उन्हें यह दिला देंगे। घर लौटने पर बीरबल इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से ही कोई समाधान सोच पाए। तब उनकी बेटी ने कहानी सुनकर बीरबल से वादा किया कि अकबर को 1 सप्ताह में उसका उत्तर मिल जाएगा। 2 दिन बाद बीरबल की बेटी ने एक उपाय निकाला। आधी रात को वह कपड़ों का ढेर लेकर उन्हें धोने के लिए नदी के पास गई। उसने इतनी जोर से पिटाई और कपड़े धोना शुरू कर दिया कि नदी के पास रहने वाला अकबर जाग गया और उसने अपने गार्डों को जांच करने का आदेश दिया कि मामला क्या है। इसके बाद गार्डों ने उसे अपने साथ अदालत में चलने के लिए कहा, जहां लड़की ने अपनी व्यथा बताई। उसने कहा कि उसके पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह पूरे दिन उनकी देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास दिन में कपड़े धोने का समय नहीं था। अकबर ने गुस्से में उससे सवाल किया कि कोई भी आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। बीरबल की बेटी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अकबर से पूछा कि फिर एक बैल दूध कैसे दे सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी खुशी बीरबल की बेटी को इनाम दिया। बीरबल अकबर के सबसे करीबी साथियों में से एक हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अकबर बीरबल से इतने नाराज थे कि उन्होंने बीरबल को हमेशा के लिए अपना राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया था। बीरबल बिना किसी शिकायत के चले गए और महीनों तक एक दूर के गांव में रहे। अकबर बीरबल के बिना बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूरे राज्य में अपने आदमी भेजे, लेकिन कोई उसका पता नहीं लगा सका। तभी अकबर को एक युक्ति सूझी। अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाया में राजा से मिलने आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हर कोई प्रयास करना चाहता था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जब बीरबल को इस खोज के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने पड़ोसी से अपने सिर पर एक बुना हुआ बिस्तर रखने और दरबार में चलने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे कहा था और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। अकबर जानते थे कि यह ग्रामीण का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसके पीछे के असली दिमाग का खुलासा करने के लिए कहा। तब ग्रामीण ने अकबर को सूचित किया कि एक ब्राह्मण व्यक्ति कुछ महीनों के लिए उसके गांव में रह रहा था और उसने उसे ऐसा करने का विचार दिया। अकबर ने अपने रक्षकों को बीरबल को वापस लाने का आदेश दिया और इस तरह उसे अपना रत्न फिर से वापस मिल गया। एक दिन सेवामल और मंदबुद्ध नाम के 2 व्यापारी अपने विवाद का समाधान मांगने अकबर के दरबार में आए। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मंदबुद्ध उसे पैसे देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध उनसे कभी पैसे लेने की बात से असहमत हैं। अकबर ने मंदबुद्ध से उसकी कहानी पूछी और मंदबुद्ध ने बताया कि सेवामल सिर्फ झूठ बोल रहा है और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अकबर ने बीरबल से मामले का निष्कर्ष निकालने और यह पता लगाने के लिए कहा कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहानी सुनी और फिर उनके बारे में और अधिक जानने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बाजार भेजा और वापस आकर उसने बीरबल को बताया कि सेवामल को सभी लोग बहुत विनम्र व्यक्ति मानते हैं, जबकि मंदबुद्ध एक चतुर और स्वार्थी व्यक्ति है। तब बीरबल को एक विचार आता है
और वह अपने सेवक से फिर से घी के 2 अलग अलग कटोरे में एक एक सोने का सिक्का डालने और फिर उसे सेवामल और मंदबुद्ध दोनों को बेचने के लिए कहता है। अगले दिन बीरबल ने मंदबुद्ध को असली अपराधी घोषित कर दिया क्योंकि उसने कभी भी सोने का सिक्का नहीं लौटाया, लेकिन सेवामल ने एक विनम्र व्यक्ति होने के नाते उसे वापस कर दिया, जिससे साबित होता है कि मंदबुद्ध झूठा है और गलत काम करने में सक्षम है। इसके बाद अकबर मंदबुद्ध को दंडित करता है और उसे पैसे वापस देने का आदेश देता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों से हर कोई परिचित है। लेकिन जब ईरान के राजा को बीरबल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने 3 मूर्तियां अकबर के दरबार में भेजीं। मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनके साथ एक पत्र जुड़ा हुआ था जिसमें राजा ने उल्लेख किया था, सम्राट अकबर 3 मूर्तियों में से एक अच्छी, एक सुंदर और एक बुरी को पहचानें और लेबल करें और फिर इसे मेरे पास वापस भेज दें, या फिर अपनी असफलता स्वीकार करें। इसे पूरा करना कठिन कार्य था क्योंकि सभी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। काफी समय बाद अकबर ने बीरबल को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसे सारी सामान्य बातें समझा दीं। बीरबल मूर्तियों को अपने साथ ले गए और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन जब बीरबल वापस दरबार में आए तो अकबर ने उनसे अच्छा, बुरा और सबसे सुंदर उत्तर पूछा। बीरबल ने अपनी परीक्षा के बारे में बताया और अकबर को बताया कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। पहली मूर्ति के मामले में छेद मुंह की ओर जाता है। दूसरी मूर्ति में यह दूसरे कान की ओर जाती है और तीसरी के मामले में यह पेट की ओर जाती है, लेकिन वहीं अटक जाती है। तो निष्कर्षतः पहला बुरा है, दूसरा तटस्थ है और तीसरा सबसे अच्छा है। उन्होंने दरबार के सभी लोगों को प्रत्येक मूर्ति का छिपा हुआ अर्थ समझाया और एक बार फिर सभी में सबसे